प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम। आप सब प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे ऐसा हमारा विश्वास है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने अभी तक हम सबकी निगहबानी चौपानी करी है, हम सबको अपने हाथों में सुरक्षित रखा है और उसका अनुग्रह हम सब पर बना हुआ है। आइए अपनी इस इबादत को हम शुरू करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस विशेष दिन के लिए, जबकि हम आपके इस भवन में, आपके इस घर में मौजूद हैं ताकि आपकी आराधना कर सकें। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं हमारी इस आराधना पर आपकी आशीष हो, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य बनी रहे और आज की आराधना हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। हम सब अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी आशीष दें। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। पूरे दिल और मन
हमारे बीच में बाइबल से पाठ पढ़ा जाएगा। परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसके 16वें पद से लेकर के 24वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 16 थ्रू 24। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब कर मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। और मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवादित है आपके इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने आज हमें मनन करने के लिए दिए हैं। और जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हम सबको अपनी विजडम ग्रांट करें, ताकि हम आपके वचनों की सच्चाइयों को और गहराइयों को समझ सकें। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। या परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि वह फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में है, ताकि उसके वचनों पर मनन कर सके। और आज जिस दिन पर हम मनन करेंगे वो है परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग पर्याय ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते, या जो भी सुसमाचार या शुभ संदेश उनको सुनाया जाता है उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, और वो जैसे है या जैसे वैसे ही वो रहते हैं। अभी हमारे बीच में एक पाठ पढ़ा गया जहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं। प्रभु यीशु मसीह के समय के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं अब के लोगों को, खासतौर से यहूदियों को की उपमा मैं किससे दूं, उनको किससे मैं कंपैरिजन करूं। और वो आगे बोलते हैं कि वो किन के समान है। वो उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम
ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्या कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज के समय के लोग या उनके समय के वो लोग जिनको वो प्रचार करते हैं, जिनके बीच में वो अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो उन गांव के बच्चों के समान है जो कि गांव की चौपाल में खेल रहे हैं और उनमें से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कहता है, आओ हम शादी में नाचे गाएं, हम शादी में चलें, वहाँ पर नाचते और गाते हैं। और वो क्या जवाब देते हैं? और वो कहते हैं कि आज हमको ये एहसास नहीं हो रहा कि हम खुश हैं, इसलिए हम शादी में नाच और गा नहीं सकते। फिर से पहले ग्रुप के बच्चों ने फिर उनसे कहा, कोई बात नहीं, अगर आप नाच और गा नहीं सकते तो आओ चले हम किसी के फ्यूनरल में विलाप करें, जाके रोएं। और फिर वही ग्रुप के बच्चे क्या जवाब देते हैं? हमें आज दुखी होने का भी एहसास, हम आज दुखी होने का एहसास भी नहीं करते, हम आज दुख भी नहीं बना सकते। या प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि लोगों को कुछ भी सजेस्ट किया जाए वो करना नहीं चाहते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको कुछ भी पेशकश की जाए, वो कोई ना कोई दोष निकाल लेते हैं, कोई ना कोई उसमें एक्सक्यूज निकाल लेते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। बहाने बनाते हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ बहाना ढूंढना है और दोष लगाना है। और प्रभु यीशु मसीह आगे फर्दर क्या कह रहे हैं कि यहूदी लोग यूहन्ना के बारे में भी इसी प्रकार कहते थे कि यूहन्ना बयाबान में रहता है, उसने अपने आप को लोगों से आइसोलेट कर रखा है, वो रोजे रखता है और शायद कहीं ना कहीं शायद उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है क्योंकि उसने अपने आप को सब मनुष्यों से अलग कर रखा है। ऐसा लोग जॉन के बारे में कहते हैं। और वो आगे क्या कहते हैं? और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी वो लोग क्या कह रहे हैं कि ये तो लोगों के साथ घुलता मिलता है, उनके दुख सुख में शामिल होता है और वो गुनहगारों से भी मिलता है और वो उनका दोस्त है। मतलब लोग जॉन में और प्रभु यीशु मसीह दोनों में कमियां निकालते हैं या निकाल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते, वे बड़ी आसानी से कुछ भी नहीं सुनने का बहाना ढूंढ लेते हैं और आलोचना करते रहते हैं। उन्हें किसी भी चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं है। जॉन से सेटिस्फाइड नहीं थे कि उसने अपने आप को अलग कर रखा है, प्रभु यीशु मसीह से सेटिस्फाइड नहीं थे कि वो लोगों के साथ ज्यादा मिलता जुलता है, गुनहगारों के साथ बातचीत करता है। उन्हें परेशानी दोनों जगह थी। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है।
प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मतलब है ये कहने से। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लेकिन आखिरी फैसला लोगों की मानसिकता की विकृत मानसिकता वाली आलोचनाओं से नहीं होता है, बल्कि उन घटनाओं से फैसला होता है जो कि हो रही है। यहूदी लोग कितना भी चाहें यूहन्ना को बुरा कहें उसके बयाबान में रहने के कारण, पर यूहन्ना ने उसके जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के नजदीकी में ले आया जो कि सदियों से परमेश्वर के दूर थे। यहूदी उसके अपोजिशन में कुछ भी ना कहें, लेकिन जो सच्चाई है, जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि यूहन्ना बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के नजदीकी में ले आया, उन लोगों को जो कि परमेश्वर से सदियों से दूर थे। और वही बात प्रभु यीशु मसीह पर लागू होती है। जो लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके आम आदमी के साथ मिलने जुलने के कारण, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, बहुत सारे लोगों को एक नई जिंदगी दे दी, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल दी। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुना और अपनी जिंदगियों में तब्दीली ले आए। लोग बहुत जल्दी जजमेंट करने लगते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यह अच्छा होगा कि हम किसी को भी जज ना करें, किसी भी कलीसिया को, किसी भी चर्च को जज ना करें, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो उस चर्च के थ्रू बहुत सारे लोग, या उस किसी पास्टर के थ्रू बहुत सारे लोग परमेश्वर की नजदीकी में आ गए। वो इंपॉर्टेंट है। रूहों को जीतना इंपॉर्टेंट है, पास्टर और कलीसिया इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रेडिट गोज टू गॉड। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि परमेश्वर से दूर है वो परमेश्वर की निकटता में आ गए। वो इंपॉर्टेंट है। और प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि आखिरी फैसला वो इंपॉर्टेंट होता है कि उसका परिणाम या परमेश्वर का कलाम सुनाने का परिणाम क्या हुआ। और आगे जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, वो कुछ नगरों का उल्हाना देने लगे। क्यों उल्हाना देने लगे? वो कह रहे हैं कि इन नगरों में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे सामर्थ के काम किए, पर लोगों ने अपना मन नहीं फेराया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की नहीं सुनी, उन्होंने तौबा नहीं करी, उनको कलाम सुनाया गया। कहते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़ कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक रहने योग्य होगी। और आगे वो किसको दिखा रहे हैं? कफरनूम को, कि हे कफरनूम, जो सामर्थ के काम तुझमें किए गए हैं, अगर वो सदोम में भी किया जाते तो वो आज तक बना रहता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 3 सिटीज मेंशन करी हैं जो कि गैलिली, सी ऑफ गैलिली के नॉर्थ में थी। बेतसैदा, जहां पर फिलिप, एंड्रू और पीटर जिस जगह से आते हैं, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे मिरेकल्स किए, जन्म के अंधे को चंगाई बख्शी। खुराजीन का नाम
गॉस्पल्स में ज़्यादा जिक्र नहीं है। कफरनहूम बहुत जगह बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में या गॉस्पल्स में मेंशन किया गया है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री करी, बहुत सारे लोगों को चंगाई बख्शी, उसने बहुत सारे लोगों के बीच में उसने मिरेकल्स किए, और कफरनहूम वाज द सेंटर ऑफ हिज पब्लिक मिनिस्ट्री। सूर और सैदा वो जगह थे, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जहां पे भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर के जजमेंट के बारे में कहा कि तुम पर परमेश्वर का न्याय होगा, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगियां जो है वो पाप से भरी हुई है। सदोम के बारे में हम सब जानते हैं कि उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया उसकी दुष्टता के लिए। अब्राहम के समय में वो लोग, उस समय के लोग परमेश्वर के विरुद्ध थे, वो उसको उतना इज्जत नहीं देते थे। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब हम जेनेसिस में पढ़ते हैं सोदोम और गोमोरा के बारे में, तो क्या लिखा हुआ है? फिर जेनेसिस 18:20 अगर हम आगे पढ़े, लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने कहा सोदोम और गोमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, और वहां पर 10 लोग भी राइटियस लोग 10 नहीं मिले। सदोम के बारे में हिजकिय्याह नबी कहता है, सदोम का अधर्म यह था कि वे अपनी पुत्रियों से घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। घमंड से भरे हुए थे, खुद सब कुछ उनको हासिल था, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं था उनको कभी उन्होंने उनकी देखभाल नहीं करी। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, वो एक कंट्रास्ट दिखा रहे हैं कि 3 जो यहूदी टाउन है, जहां पर उसने बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं, उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी, और उसको उन्होंने कंट्रास्ट किया है उन 3 जेंटाइल सिटीज से, जो कि अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं, जो जहां पर लोग गुनाह कर रहे थे, और जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां पर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन जजमेंट वाला दिन होगा, उस दिन जो यहूदी सिटीज है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया है, उनका जजमेंट जो है वो बहुत हार्शली होगा, क्योंकि उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कलाम सुनाया और उन्होंने उसकी नहीं सुनी। प्रभु यीशु मसीह ने इन सिटीज में बहुत सारे मिरेकल्स किए, लोगों के बीच में तरह तरह के काम किए। लिखा हुआ है बाइबल में, हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, जिनमें बहुत से साबत के काम किए थे इन सिटीज में, खुराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम। बाइबल में कोई ज्यादा जिक्र नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने काम वहां पर किए। तभी जॉन की किताब में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किए। अगर सब कुछ लिखा जाता तो इस पृथ्वी पर इतनी किताबें लिख जाती कि इस पृथ्वी पर ना समाती। और यहां पर खुद प्रभु यीशु मसीह यहां पर हिंट दे रहे हैं कि उन्होंने इन सिटीज में कितना काम किया, कितना लोगों के बीच में परमेश्वर का कलाम फैलाया, पर लोगों ने नहीं सुना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन लोगों का गुनाह ज्यादा है
क्योंकि इनको एक प्रिविलेज मिला। इनको प्रभु यीशु मसीह ने कलाम सुनाया और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की नहीं सुनी। ये गैलिली की ये सिटीज प्रिविलेज थी, जो कि सोदोम गोमोरा को नहीं मिली या बैतसैदा को नहीं मिली, क्योंकि यहां पर इन 3 सिटीज में खुद परमेश्वर ने अपना परमेश्वर का कलाम सुनाया। जितनी ज़्यादा प्रिविलेजेस हमें मिलते हैं, उतने ही ज़्यादा हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हम उतने ज़्यादा कंडेम किए जाएंगे अगर हम अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिविलेज के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वहाँ के लोग इसलिए गुनहगार माने गए क्योंकि उनको यह प्रिविलेज मिला कि वो प्रभु यीशु मसीह से खुद परमेश्वर का कलाम सुन सके, लेकिन उन्होंने उस प्रिविलेज का लाभ नहीं उठाया। आगे ये गैलीलियन सिटीज के लिए एक लापरवाही और उनकी उदासीनता को भी दिखाता है। उन्होंने खुदा को डिसरिगार्ड किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अटैक किया, उसको सिटी से बाहर निकाल दिया, उसको क्रूस पर चढ़ाने की मांग करी। उनका एटीट्यूड प्रभु यीशु मसीह की तरफ बिल्कुल अलग था, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये भी एक उनका बहुत बड़ा गुनाह था। बाइबल हमें सिखाती है अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो वो भी गुनाह है। अगर हम कुछ करके गुनाह करते हैं तो हम अगर जो हमें करना चाहिए अगर हम वो नहीं भी करते हैं तो वो भी एक गुनाह है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला या मौका नहीं मिलता है, लेकिन जिनको परमेश्वर का कलाम सुनाया जाता है उनको परमेश्वर का कलाम सुनकर अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। यही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि वो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की नहीं सुनी, बहुत सारे लोगों ने जॉन की नहीं सुनी और बहुत सारे लोग नष्ट हो गए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज जब मैं और आप अपने समाज को देखते हैं, अपनी जिंदगियों को देखते हैं, तो आज भी सेम स्टोरी चल रही है। हम एक दूसरे के चर्च को क्रिटिसाइज करते हैं, डॉक्ट्रिन्स को लेके क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हम परमेश्वर का कलाम प्रचार न करके डॉक्ट्रिन्स प्रीच करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? हमें किसी की डॉक्ट्रिन को या किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चर्च या कोई भी पास्टर जो अगर किसी को खुदा के नजदीकी में ला रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई चर्च या कोई डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों का मन फिराना और उसकी नजदीकी में आ जाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जूइश सिटीज को जहां प्रभु यीशु मसीह ने कलाम सुनाया, उन्होंने अपनी जिंदगियों को नहीं बदला, वही हिसाब आज हम मसीह लोगों के लिए है। हम परमेश्वर का कलाम मुद्दत से सुन रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी जिंदगियां नहीं बदली गई है। हमें यह प्रिविलेज मिला है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, एक उसके कलाम को सुनते हैं। हमें रोज मौका मिलता है कि हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास नहीं करते।
हमको ज़्यादा हिसाब देना पड़ेगा बनस्पत उनके जिन्होंने परमेश्वर का कलाम नहीं सुना या जिनको प्रचार सुनने का मौका नहीं मिला। वी विल बी हेल्ड मोर रिस्पॉन्सिबल। हमको परमेश्वर मौका देता है, सिखाता है। अब प्रेजेंट सिनेरियो में जबकि हम लोग अपने घरों में बंद पड़े हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद आज हमारे अंदर खुदा के भवनों में आने की बहुत ललक लगी हुई होगी। हम परमेश्वर के भवन में आना चाहते होंगे। जरा सोच के देखिए, जब हमारे पास मौका था, क्या हमारे अंदर उसके भवन में आने की इतनी ललक थी? और आज जब हमारे पास मौका नहीं है, हम उसके भवन में आना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें सिखा रही है कि जो भी प्रिविलेज हमें मिलता है, हमें उसका सही लाभ उठाना चाहिए। बाइबल में तो आगे ये भी लिखा हुआ है कि ऐसा भी समय आएगा जब परमेश्वर का कलाम हमारे हाथ से छीन लिया जाएगा और हमको पढ़ने को नहीं मिलेगा। आज हमारे पास परमेश्वर का कलाम हमारे हाथ में है। हम कितना परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं। ऐसा ना हो जब यह कलाम हमसे छीन लिया जाए तो हमारे अंदर उसको पढ़ने की ललक जागे। जब हमारे पास सब कुछ है, हम बिल्कुल उदासीनता से भरे हुए हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास अभी भी समय है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हुआ है और हम इस पृथ्वी पर अभी तक जीवित हैं। हमने अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना किया हो, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो बहुत दयालु परमेश्वर है। वो हमारे सारे गुनाह खताओं को माफ करेगा। वो चाहता है कि हम अपने मन को फिरा दें, तौबा करें। और आज एक बार फिर से वो हमको मौका देता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपने गुनाहों से तौबा करें और उससे अपने सारे गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें, ताकि उसका अनुग्रह हम पर हो और हम एक नई जिंदगी जी सके। हमें प्रभु यीशु मसीह से एक नई जिंदगी मिल सके। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आज बुलाता है, हम उसके पास आए। प्रभु यीशु मसीह हमारी जरूर सहायता करेगा। सहायता ही नहीं करेगा बल्कि हमको वापस अपने गले में शामिल करेगा। प्यारे भाई और बहनों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, बहुत दयालु है। हमारी हर एक गलती को माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके पास आकर अपनी गलती को मान लें और उससे माफ़ी मांग लें और वो माफ़ करने के लिए तैयार है। हम आज ये समय जो हमें मिला है उसका लाभ उठाएं, क्योंकि अभी तक हम जिंदा हैं और जब तक जिंदा हैं तभी तक तौबा कर सकते हैं। इससे पहले हमारा इस दुनिया से कूच करने का समय आए, और वो समय कभी भी किसी भी समय आ सकता है। हम अपने मन को फिरा लें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, और जो भी परमेश्वर का कलाम हमें मिलता है हम उसको अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करें। परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको बताए से आशीष दे, हमारी मदद करे, ताकि हम उसके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपके आज के वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। इन वचनों पर आपकी आशीष हो, और परमेश्वर होने दीजिए आज के वचन हम सबकी ज़िंदगियों में कई गुना फल लाए। प्रभु जी, हम जैसे भी हैं आपके पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाए, हमारे गुनाहों खताओं को माफ़ करें, हमें अपनी सामत दें, ताकि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, आपकी नज़दीकी में आए और आपसे एक नई ज़िंदगी
हासिल कर सकें। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए। हमारे इस परिवार पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे, सबको बतायत से आशीष दे, अपनी नज़दीकी में बनाकर रखे, सबके विश्वास की मजबूती दे, और ख़ास तौर से प्रभु जी इस पैंडमिक के समय हमको कोविड-19 के वायरस से बचा कर रखें। होने दीजिए हर एक शख्स आपके हाथों में महफूज रहे। हम प्रभु जी अपने कानपुर शहर के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जहाँ पर ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। आपसे प्रार्थना है कि आप लोगों को इस बीमारी से बचा कर रखें, जो बीमार हैं उनको चंगाई बख्शें, और होने दीजिए लोग परमेश्वर उन सब गाइडलाइंस का पालन करें जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको मिलती हैं, ताकि वो अपने आप को इस बीमारी से बचा सकें। हमारे इस वर्ल्ड में परमेश्वर हालात ख़राब हैं, आप इंटरवीन करें और परमेश्वर जल्द से जल्द इस बीमारी को दूर करें, ताकि लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें। जो बीमार हैं उनको चंगाई बख्शें, और जो डॉक्टर्स, सिस्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ जो भी परमेश्वर है अपना योगदान दे रहे हैं, आप उनको भी इस इन्फेक्शन से बचाएं, और प्रभु जी उनकी भी देखभाल करें, उनको और उनके परिवारों को अपनी आशीष दें। और होने दीजिए परमेश्वर जल्द से जल्द एक वैक्सीन बन के तैयार हो सके, ताकि इस बीमारी को और भी ज़्यादा फैलने से बचाया जा सके। जो लोग परमेश्वर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत पर आपकी आशीष हो, ताकि परमेश्वर जल्द से जल्द वो वैक्सीन बना सके। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे देश पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे, हमारे इस देश में हमेशा अमन और शांति बनी रहे, लोग एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत से रहें, और प्रभु जी इस कंट्री में आपके नाम को महिमा मिले। हम अपने कंट्री के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप उन सबको अपनी विजडम ग्रांट करें, ताकि उनकी लीडरशिप ये कंट्री दिन प्रतिदिन उन्नति करे। बाकी समय में भी आप हमारे साथ रहें, हम सबको आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहें। सब आदर और महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तो नाम पाक माना जाए, बादशाह है, मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे दिन भर की रोटी आज आपने दी, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अब हम परीक्षा में बुराई से बचाएं, राज्य, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा आपका है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सभा के साथ अब से लेकर हमेशा हम सबके साथ होती रहे।